ऐसा नहीं होता है तो 14,800 से 15,000 की रेंज में आपको ऊपरी स्रोत से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। कल के डेटा बताऊं मैं दीप आपको एफआईज की तरफ, परसों के एक्सपायरी के इतने बड़े डेटा मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार कब देखे थे। एक ही डेटा पर लेकर आता हूं आपको, ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस के डेटा में देखिए बुधवार के दिन, एक्सपायरी के दिन 10,252 करोड़ की खरीदारी एफआईज की हुई। सिर्फ एक डेटा लाइए, अगर आपके पास इंडेक्स ऑप्शन की खरीदारी का डेटा है 10,253 करोड़। मुझे याद नहीं है पिछली बार मैंने 5 डिजिट में ऑप्शंस में खरीदारी कब देखी थी। और ऑप्शंस की खरीदारी के कुछ मायने हैं। मायने ये हैं कि आमतौर पर ऑप्शन में ट्रेड एफआईज इस लिहाज से करती है कि उन्हें हेजिंग करनी है। अब अगर उनकी मंदी की पोजीशन है किसी स्टॉक में, उसके सामने वो हेज करना चाहते तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तेजी की पोजीशन है और उसके सामने हेज करना चाहते तो इंडेक्स में या स्टॉक्स में पुट ऑप्शन खरीदेंगे ताकि उनकी हेजिंग हो पाए। लेकिन ओवरऑल अगर 10,000 करोड़, नो डाउट उसमें थोड़ा एक्शन वीकली एक्सपायरी का भी हो सकता है, लेकिन वीकली एक्सपायरी में एफआईज का जो एक्शन है वो लिमिटेड होता है। लेकिन जिस तरह से एफआईज अपना ऑप्शंस में अपना एक्शन बढ़ा रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि हेजिंग परफेक्ट रखना चाहते हैं। और हेजिंग क्यों रखना चाहते हैं? हेजिंग रखने के पीछे दो पर्पज है। एक, इतनी बिकवाली के बावजूद भी जो मार्केट गिरना चाहिए, एफआईज ने जितना बेचा उतना गिर नहीं रहा। तो एक तरफ एफआईज, उस तरह की एफआईज है जो ये मानकर चल रही है कि आगे पीछे ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी और साथ ही कोरोना का जो आफ्टर इफेक्ट्स है, कोरोना के अभी तक तो हम कोरोना की वजह से भी गिर नहीं रहे, लेकिन कोरोना की वजह से अगले 3 महीने, ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर, 6 महीने किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। जो मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वैसे ही रिजल्ट्स अगले 6 महीने रहेंगे? आप किसी को भी पूछेंगे, शायद कंपनियों को पूछे, आप हम आपस में बात करते हमें ऐसा लगे ना 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 इतने अच्छे थोड़ी आएंगे, वापस मुश्किलें आ गई, वापस हम घर में बैठे हैं, वापस पूरे देश भर में कोरोना फैला है, काम धंधा तो बंद है। तो वो जो एक सेक्शन है जो ये मानकर चलता है कि नहीं, यहां से ग्लोबल मार्केट्स भी उतना सपोर्ट नहीं दे रहे और लोकल कोरोना इश्यूज हैं उससे भी ग्रोथ पर इंपैक्ट आएगा, चलिए बेचते हैं। तो वो बेच कर आपको एक्शन में नीचे की तरफ ला रहे हैं। यही वजह की तेज बिकवाली एफआईज की तरफ से होती दिख रही है। 1260 करोड़ के उन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स आप देखिए लगभग 2500 करोड़ के बेचे हैं, 555 करोड़ के माफ कीजिएगा, इंडेक्स फ्यूचर्स 555 करोड़ के बेचे हैं और 2500 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। तो आप देखिए बुधवार के सेशन में करीबन 3700 करोड़ की, 3600 करोड़ की बिकवाली तो एफआईज की तरफ से आई है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में, और सामने 500 करोड़ यानी 4000 करोड़ से ज्यादा की डायरेक्शनल बिकवाली एफआईज की, ये बड़ी है। अब इसमें सिल्वर लाइनिंग एक ही है, या तो ये है ना मामला पिछले साल के मार्च जैसा हो जाए जहां एफआईज अपने 17, 18, 20% तक इंडेक्स लॉन्ग पर पहुंचे थे, तब तो अलग चीज है। अभी तक वैसे संकेत दिख नहीं रहे कि बाजार उतना जोर से, उतना तेजी से टूट कर कोई 1000-1500 पॉइंट निफ्टी पर निकल सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर ये आंकड़े आ रहे हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईज की घटकर रह गई 40% के आसपास, और आमतौर पर इन लेवल के आसपास एफआईज फिर से खरीदारी शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से दीप अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन मेक और ब्रेक वाले होंगे। आज फिर से वीकेंड सेशन है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होते ना देखें। मुझे लगता है कि सोमवार से हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि एफआईज का रुझान कैसे रहता है। अगर आप प्योर डेटा के बेसिस पर जाएंगे तो कभी भी मार्च के बाद अगर आप देखें तो कभी भी 3 दिन से ज्यादा एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 40% के नीचे लगातार रही नहीं है। आज दूसरा दिन है, ठीक है, 2 दिन रह चुके, आज तीसरा दिन है। अगर 40% के नीचे रहते तो उसके बाद वापस एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन आकर वो 70-75% की रेंज में जाती है, यानी कि तगड़ी खरीदारी होती है। अगर वही ट्रेंड रहा तो अगले हफ्ते आप बड़ा रिबाउंड देख सकते हैं, और उस रिबाउंड के लिए आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का ऐसा ही एक्शन जो आज आपको दिख रहा है वापस से वैसा आ जाए तो एक बड़ी तेजी का हफ्ता अगला बन सकता है।